ये युवाओं की तस्वीर है जो सरेआम कह रहे हैं कि न बटेंगे न कटेंगे, हम अपना अधिकार लेंगे। सोचिए, इलाहाबाद में 2 दिनों से युवा धरना दे रहे हैं। वो एक साथ एग्जाम करवाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल आरओ एआरओ का एग्जाम 2 डेटों में होना था। एक नॉर्मलाइजेशन लाया गया है जिसमें जिसको जितना मन हो नंबर दे दें। आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश चयन आयोग का यूपीपीएससी का अध्यक्ष कौन है। सोचिए, वहां एसएचओ से लेकर थाना से लेकर अधिकारी से लेकर कहा जा रहा है कि 55 जनरल कैटेगरी के डीएम है वहां। तो आप बताइए, अंदाजा लगा के पहले बताइए, लास्ट में बताऊंगा कि यूपीपीएससी जिसके खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है। और इसमें 90% छात्र एससी एसटी ओबीसी के हैं जो अपने घर से पहले पढ़े लिखे और जो एक अदद नौकरी चाहते हैं। वो रात भर वहीं डटे रहे। मोबाइल की ये लाइटें देखिए, गवाह है। तो ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने इनको लगातार समर्थन देना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी है, खासकर अगर आप एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक और गरीब हैं तो ये खबरें आपको जरूर है, जो आपके नस्लों के लिए है, फसलों के लिए, आपके भविष्य के लिए है, देश के लिए है। ये टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। न हटेंगे न हिलेंगे, डटे रहेंगे, अपना अधिकार लेंगे। सोचिए, चीलम आयोग जैसे शब्द लिखे जा रहे हैं तो सरकार से नाराजगी का आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोचिए, सवर्ण समाज 8 लाख कमाकर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, गरीब है, लेकिन ओबीसी 8 लाख कमाने वाला क्रीमी लेयर में है। और इसको न्यायपालिका ने तय किया है, कोलोजियम वाली न्यायपालिका ने। उत्तर प्रदेश के युवाओं द्वारा चिलम फूकने वाले बाबा को समर्पित उत्तर प्रदेश में चिलम सेवा आयोग प्रयागराज। कभी इस पर यादव आयोग लिख दिया गया था, अब लोग इस पर चिलम आयोग लिख रहे हैं और इसको लगातार शेयर कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमला किया है कि ये छात्रों के साथ अनदेखी है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं यूपीपीएससी परीक्षा 1 से अधिक दिन की परीक्षा निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। खैर, अपने तो अपने होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इसकी संज्ञान लिया जाए। तो सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और प्रयागराज में छात्रों का नारा, न हटेंगे न बटेंगे। प्रतियोगी छात्रों ने दिया नारा, न बटेंगे न हटेंगे। तो अब धीरे धीरे बेरोजगारी बड़ी खबर हो रही है। यहाँ तक कि जो सवर्ण पत्रकार है हर्षवर्धन त्रिपाठी, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नकारापन योगी सरकार पर भारी पड़ सकता है। तो सोचिए, तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और वो तमाम खबरें बताऊंगा। किस तरह से भाजपा के एजेंडे सिर्फ चुनाव और भाजपा राज में अभ्यर्थियों के हिस्से में आए सिर्फ तनाव है। युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव लगातार इस पर बोल रहे हैं। क्या आपको पता है, जो ये छात्र इलाहाबाद में यूपीपीएससी मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं, ये यूपी के गांवों के बेहद साधारण परिवारों के छात्र हैं। इनमें से 90% बेहद गरीब होते हैं। गांव में 2-4 बीघा खेत होता है, कुछ के पास तो वो भी नहीं होता है। कोई भाग्यशाली हुआ तो उसके मम्मी पापा में से कोई टीचर या कोई दूसरी छोटी मोटी नौकरी करता होगा। इनमें से 90% कई साल तक दाल भात रोटी चोखा खाकर बिता देते हैं। बीमार होते हैं तो 2-4 दिन तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं पैसा बचाने के लिए। 1 रुपया वाला पैरासीटामोल खाकर ठीक हो जाते हैं। कई बार राशन खत्म हो जाता है तो जुगाड़ लाकर दूसरे छात्रों के यहाँ खाने का प्रयास कर लेते हैं। कई बार कमरे का किराया नहीं दे पाते हैं तो मकान मालिक के ताने सुनते हैं। गांव में बाबूजी से पैसे मांगने में डरते हैं, जानते हैं उनके पास भी कहाँ हैं। ये सब इलाहाबाद में खाली पढ़ाई नहीं करते हैं, ये अपने कंधों पर घर वालों की उम्मीदों का पहाड़ लेकर जीते हैं। न उम्मीद में गए, कभी जीत जाएंगे गरीबी से। इस देश के 90% एससी एसटी ओबीसी के जीवन में ही है, और पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं करवा नहीं। भाजपा के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया है। छात्र कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव जो है वो लगातार तंज कर रहे हैं, और कांवड़ ले चलोगे तो फूल बरसाएगी। हक की या पढ़ाई लिखाई की रोजगार की बात करोगे तो सरकार लठ बजाएगी। ममता त्रिपाठी का ये ट्वीट है।
प्रयागराज लोक सेवा आयोग के सामने की पूरी सड़क पर भविष्य के कई एसडीएम सीओ साहब सोए रहे, मगर चेयरमैन साहब की तंद्रा नहीं टूटी। अल सुबह पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर साहब को लखनऊ से कहा गया कि वार्ता कीजिए और सड़क क्लियर कराइए। अभी भी छात्र हित कहीं भी प्राथमिकता नहीं है। अगर छात्रों के बारे में सोचते तो आयोग का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी बात करता, लेकिन कल रात भोंपू विभाग से एक लंबा चौड़ा फर्रा जारी करवा दिया, जिसका सार था कि रामराज की सरकार है। और सोचिए, ये है वो, इनके बारे में पूरी जानकारी इसी ठाकुर संजय सिंह सिरनेत के माध्यम से सीएम योगी ने खेल रचा है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर भर्ती कोर्ट में फंसेगी और सरकार नौकरी देने से बच जाएगी। लोक सेवा आयोग को ठाकुर सेवा आयोग बनाने का खेल सीएम योगी ने खेला था और अपनों को रेवड़ी बांटकर अपनों के सहारे ऐसा गंदा खेल सीएम योगी लगातार खेलते आ रहे हैं और लगातार यूपी के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीएम योगी का स्वजातीय ठाकुर होने के कारण संजय सिंह सिरनेत उतना ही करना है जितना सीएम योगी कहते हैं। इसलिए यूपी के छात्र, नौजवान, युवा सब ये जान ले कि युवाओं के भविष्य बर्बाद करने का असली खेल सीएम योगी खेल रहे हैं। चंदन गुप्ता को कासगंज, रामगोपाल मिश्रा को बहराइच में इन्हीं सीएम योगी की सरकार में दंगा फसाद में उलझा कर इन भाजपाइयों ने मरवा दिया और उनकी लाश पर राजनीति किया। यही इन सब की असलियत है। समझ जाओ नौजवानों, नहीं चाहिए भाजपा। प्रयागराज में 10,000 छात्रों का प्रदर्शन, स्ट्रीट लाइट काटी, अंधेरे में डटी सैकड़ों छात्राएं, 2 की जगह 1 दिन एग्जाम कराने की मांग। तो सोचिए, जिस समाज के मुख्यमंत्री हैं उसी समाज के यूपीएससी के चेयरमैन भी हैं। और आप सोच सकते हैं, इस देश में दलित पिछड़ों को अब राजनीति सिखा ही दी है बीजेपी ने। चीलम आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए नामाकरण हम युवाओं द्वारा किया गया, आपको कैसा लगा? इस तरह के भी तंज कर रहे हैं लोग। और हमारे मुख्यमंत्री जी अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है निकला है उन्हें, हम तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि पीडीए में एच कहाँ से आ गया। ये लोग पीडीए से नफरत करते हैं, इसमें इनके पेट में दर्द हो रहा है। अखिलेश यादव लगातार, और ये चीलम आयोग वाला वायरल हो रहा है। सरकार हमारी अंधी है, आयोग हमारा अंधा है, नॉर्मलाइजेशन और कुछ नहीं, बैकडोर का धंधा है। अश्विनी यादव ने लिखा है, यह गुस्सा जो आजकल सरकार को है वह अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है। दिल्ली वालों ने तो तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छीनी जाएगी। अखिलेश यादव ने तंज किया है ये, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, जब कोई बहुजन प्रवक्ता होता है तो क्या होता है। ये तस्वीर देखिए, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। प्रेम शुक्ला, अभय दुबे, अनिल दुबे, एक जो है बीजेपी के, एक कांग्रेस के और एक प्रवक्ता आरएलडी के हैं। ये तीनों ब्राह्मण समाज के। लेकिन वहाँ एक ओबीसी आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी का, उसको जब मौका मिला तब उन्होंने जाति जनगणना की बात उठाई, आरक्षण की बात उठाई। तो जब तक पार्टियां बहुजनों को नहीं देगी, प्रवक्ता नहीं बनाएगी, तब तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे। बटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं। यूपी प्रयागराज में सोचिए, ये तमाम भीड़ है। कल छात्र मोबाइल लिए हुए थे। योगी जी का ने आयोग को बनाया है, ठाकुर आयोग, चीलम आयोग, बेईमान आयोग, भ्रष्टाचारी आयोग। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, बटोगे काटोगे का नारा देने वाली बीजेपी नौजवानों से कहती है नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, संजय सिंह का आरोप है। और योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। यूपी के युवाओं ने कहा कि ठीक है, चलिए नहीं बढ़ते। हिंदू और मुसलमान एक हुए, छात्र और मजदूर एक हुए। इलाहाबाद में हल्ला बोल दिया है। न तलवार की धार। तो तमाम सोशल मीडिया पर आज सबसे बड़ी खबर है जो वायरल है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश ठाकुर सेवा आयोग बनाया है क्या सीएम योगी ने। ठाकुर संजय सिरनेत वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठाकुर संजय सिरनेत गोरखपुर के पीपीगंज के मूल निवासी 1993 बैच के आईएएस अधिकारी थे। तो और ये तस्वीरें हैं, रात में छात्रों ने सड़क पर गुजारी है। आयोग के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ घर गए, बढ़िया नींद ले रहे हैं। मुख्यमंत्री झारखंड में बटेंगे कटेंगे कर रहे हैं। बेचारे बच्चे दिन भर भूखे प्यासे हैं, पैसा जुटाकर कटिंग चाय पीकर धरने पर बैठे हैं। इसलिए इन सामंती सोच वालों को गद्दी दी थी जनता ने, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये साफ साफ लाइन ले रही है। सोचिए, ये सवर्ण समाज की ममता त्रिपाठी महिला पत्रकार हैं, इन पर एफआईआर करा दिया गया था। तो कुछ ब्राह्मण समाज के पत्रकार योगी से अब नाराज होने लगे। इसमें उपाध्याय भी हैं, अभिषेक उपाध्याय, ममता त्रिपाठी हैं। इन लोगों पर बाकायदा केस दर्ज करा दिया गया था और इसलिए अब ये खुलकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो चलिए, कम से कम ब्राह्मण समाज के पत्रकार तो हैं कि वो अब सवाल पूछ रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी को भी सवाल पूछना चाहिए। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के नेता बोले तब ना, वो अपने अपने सत्ता के लालच में कभी बोलते ही नहीं है सामाजिक हितों के लिए। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आज युवाओं का जो प्रदर्शन है वो सबसे ज़्यादा वायरल है।
डीएम सर ने कहा हम नकल माफिया और पेपर आउट रोकने के लिए 2 शिफ्ट व्यवस्था लाए हैं। छात्र ने कहा अगर उंगली में चोट लग जाए तो उंगली का दवा लगाते हैं, हाथ नहीं काटते हैं। लोगों को शक है, ये सोशल मीडिया पर वायरल। और ये देखिए रात में भी छात्रों ने किस तरह से मोबाइल के लाइट में प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्रों ने दिया नारा न बटेंगे न हटेंगे। योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल उत्तर प्रदेश में। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और यही वो लोग हैं जो अपमानित कर रहे हैं हजारों साल से और साजिश करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। तो अखिलेश यादव अब सीधे सीधे बहुजन लीडरशिप की तरह बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल है। तो आज इलाहाबाद की खबर सबसे ज़्यादा वायरल और तमाम पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियों ने अपने कमेंट दे दिए हैं, अपनी राय दे दी है। ये उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, यहाँ लाखों बच्चे आईएएस पीसीएस को लेकर तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। योगी सरकार के आरओ को 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले महीने यहाँ महाकुंभ का आयोजन है। आयोग सोचिए 44 अरब रुपए कुंभ में आयोजन किया गया। आयोग कोई भर्ती सुचारू रूप से नहीं करा पा रहा है, लेकिन परेशान कौन है? वो युवा जो अपने घर दूर कमरे लेकर रहते हैं। तो बेरोजगारी अब देश भर में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और जाते जाते संतोष पटेल डीएसपी का ये वीडियो देखते जाइए। जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो एक शख्स ने उनकी मदद की थी जो मुस्लिम है, सब्जी देता था, वो उनसे जाकर मिले। शुक्रिया। जब संघर्ष के दिन याद आते हैं तो कुछ लोग ऐसे चेहरे होते हैं जो मन को खुश कर देते हैं। जब हम पढ़ते थे भोपाल में तो एक सलमान भाई ये सब्जी का ठेला लगाते थे एक ट्रांसफार्मर के नीचे, आज भी वहीं पर ठेला लगा रहे थे। लगभग 12 साल बाद जब मिला तो मुझे याद आया कि बंदे में एक दोष ना हो, बंदा एहसान फरामोश ना हो। तो जिसने जीवन में एहसान किया उसे याद करते रहना चाहिए, जो हमारे संघर्ष के दिनों में काम आए हों या हमारा साथ निभाया हो। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। मेरे को पहचानते हो? बिल्कुल अच्छी तरह सर। और आपके लिए सब्जी लेने भी आते हैं मेरे पास। पहचानने सर मैं आपके लोगों को सर लाइक भी करता था। और ये कि आपसे मुलाकात नहीं हो पाती थी, मैंने पहचान को लिया। ये भाई अभी डर रहा था गाड़ी देख के, लेकिन वर्ष 2009 से लेके 13 तक हम यहीं रहे हैं। और जब कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो एक भट्टा एक टमाटर ले जाते थे, ऐसी दोस्ती में दे देता था। कभी जब बंद करता था दुकान उस समय मेरे हिस्से का एक भट्टा और टमाटर जरूर निकालता था। तो हम कहीं भरता घूम के खाते थे। थैंक यू। आपके नाम? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।